this is Abhishek and let us do some important questions. So basically मैंने क्या किया, मैंने पुराने जो क्वेश्चंस आए हुए थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के उन सब क्वेश्चंस को निकाल के उनके आंसर्स निकाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ व्हाट आर द मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। सबसे पहले ये बात है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इट्स ए लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये हमारे चैप्टर नंबर 2 में है आई थिंक। लेट मी सी, चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेसन 2 में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज़ अ एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिटवीन टू और मोर पार्टीज। दिस implies that a contract arises from an agreement that creates obligations which can be legally enforced. तो लीगली उसको हम एनफोर्स कर सकते हैं, लॉफुली बाइंड होते हैं। मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का मतलब क्या है? एंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कब को होते हैं? बाय एग्रीमेंट। कैसे होते हैं? आप एग्रीमेंट से कर सकते हो, रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल, अच्छा, रेनोन्सिएशन बाय द एजेंट, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, एक्सपायरी ऑफ टाइम, डेथ और इंसेनिटी, इंसॉल्वेंसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड चेंज इन लॉ। कैसे कैसे टर्मिनेशन हो सकता है? या तो एग्रीमेंट से, हमने म्यूचुअली टर्मिनेट करने को एग्री कर लिया, रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल, या फिर प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल पार्टी है उसने बोल दिया कि यार मुझे नहीं चाहिए। वन थिंग टू नोट हियर इज कि प्रिंसिपल डज रिवोकेशन एंड एजेंट डज रेनोन्सिएशन। तो आगे चलते हैं। सो बिजनेस कंप्लीट हो जाने पे भी टर्मिनेशन हो जाएगा। मान लो 6 महीने का हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 6 महीने के बाद टर्मिनेशन हो जाएगा उस चीज़। एक्सपायरी ऑफ टाइम, यही जो 6 महीने वाली बात कर रहे हैं। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, कि हमने मान लो एक एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट है, एल्बम होने के बाद बिजनेस कंप्लीट। एक्सपायरी ऑफ टाइम, मान लो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल के बाद एक्सपायर हो गया। डेथ और इंसेनिटी, कि अगर कोई प्रिंसिपल या फिर एजेंट में से कोई भी अगर एक्सपायर हो जाए तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी, द एजेंसी टर्मिनेट्स इफ द प्रिंसिपल इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी इज डिस्ट्रॉयड। अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। और चेंज इन लॉ, अगर कोई लॉ चेंज हो गया, नहीं, लॉ चेंज नहीं हो गया, अगर लॉ ने बोल दिया कि ये एजेंसी इलीगल है तो टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या चीज़ें होती हैं? वैलिड एंड एनफोर्सेबल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? लॉफुल बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी रिजल्टिंग इन एन एग्रीमेंट। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, parties must intend to enter into a lawful binding। हाँ, एक किसी पार्टी ने ऑफर करा और लॉफुल ऑफर करा एंड अ लॉफुल एक्सेप्टेंस इज डन, देन इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप, द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू एंटर इनटू अ legally binding agreement।
तो लीगल बाइंड होने के लिए एक एग्रीमेंट होता है लॉफुल कंसिडरेशन. एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन. Lawful consideration. Capacity of parties. The parties entering into a contract must be competent. Free consent. Consent of the parties must be free, meaning it should not be forceful consent नहीं होना चाहिए, free consent होना चाहिए. Lawful object. The object of the contract must be lawful. It must not be illegal, immoral, or opposed to public policy. जिसके बारे में भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, that should be lawful. Certainty and possibility of performance. The terms of the contract should be clear and certain. The performance of the contract must be replaced with the company. Define the company. The company. लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए. कंपनी की क्या डेफिनेशन होती है? व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डायरेक्टर? मेमोरेंडम. So company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business. So this is all that is. कंपनीज आर गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट जो है ये हमारा दिया हुआ है चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 5 में. इट इज़ ऑल अबाउट द कंपनीज एक्ट. Company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business, commercial or company has its own legal entity separate from its member and with the ability to own property, sue or be sued. जैसे हम कहते हैं कि किंगफिशर को सू किया गया. कंपनी इज एन एंटिटी ऑफ इट्स ओन. इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है. नेक्स्ट क्या है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डायरेक्टर. स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी से चलेगा. फिड्यूसरी ड्यूटीज, एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. कंप्लायंस, इंश्योरिंग दैट द कंपनी कंप्लाइज विद लॉज एंड रेगुलेशंस. ये अगर हम इसका एग्जांपल लें, किंगफिशर का एग्जांपल लो. किंगफिशर शुड हैव इंश्योर्ड that the company complies with the laws and regulations. Financial oversight, फाइनेंशियली ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि क्या क्या इंक्लूडेड है कंपनी में. रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग मैनेजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस. डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. हाँ, इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है. क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इट्स अ की डॉक्यूमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी.
स्टार्टिंग में की डॉक्यूमेंट होता है. स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द कंपनी विच मस्ट बी यूनिक एंड नॉट आइडेंटिकल और सिमिलर टू एन एग्जिस्टिंग कंपनी. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज, तो ऑफिस के बारे में लिखा होगा कि ऑफिस की लोकेशन क्या है, jurisdiction क्या है. ऑब्जेक्ट क्लाउज क्या होता है, outlines the main objectives and activities the company intends to undertake. Specifies the liability of a member of the company. Object clause, liability clause, capital clause, amount of capital भी clause में आ जाती है. Association clause contains a declaration by the subscribers that they wish to form a company and agree. ये सारी चीज़ें हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं. Define prospectus. What are the different types of meetings in a company? Prospectus is a legal formal document issued by the company that are offering securities for sale. It provides details about investment of offering to the potential investors, including financial statements, information about company's business, management, and other essential data to help investors make informed decisions. ये सब चीज़ें आती हैं प्रोस्पेक्टस में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स इन अ कंपनी क्या होती हैं. AGM. सो AGM क्या होती है. AGM is a mandatory yearly meeting where shareholders discuss the company's performance, approve the financial statements and declare dividends, appoint auditors and elect directors. AGM. Then there is extraordinary general meeting. अच्छा, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होती है जो अर्जेंटली कभी भी आप बुला सकते हो. सो डिस्कस एनी अर्जेंट और स्पेशल मैटर्स, दैट इज कॉल्ड an extraordinary general meeting. Then there are board meetings. Board meetings are quite popular in the pop culture. काफ़ी मूवीज़ में वी कैन सी कि बोर्ड मीटिंग्स को काफ़ी दिखाया जाता है. क्लास मीटिंग्स क्या होती हैं. टू discuss about the shareholders. Then there are statutory meetings. A meeting required by law for certain companies to held within a specific period after. अच्छा, स्टैचूटरी मीटिंग होती है कि वो पहले डिसाइड कर लिया जाएगा इतने टाइम बाद विल बी होल्डिंग अ मीटिंग. एंड इट इज़ बाउंड बाय लॉ. वाइंडिंग अप के क्या क्या प्रोसेस होते हैं. वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस ऑफ dissolving the company and involve settling its debts and distributing any remaining assets to the shareholders. Compulsory winding up by the court. किंगफिशर का एग्जांपल है तो उन्होंने क्या कंपल्सरी वाइंडिंग अप करी होगी कोर्ट ने डेफिनेटली. वॉलंटरी वाइंडिंग अप है कि जब कंपनी खुद ही फैसला कर ले कि आई डोंट वांट टू ऑपरेट हियर. फॉर एग्जांपल जैसे HBO ने यहाँ पे वाइंड अप कर दिया कि HBO इज़ नॉट ऑपरेटिंग इन इंडिया एनीमोर. वाइंडिंग अप अंडर supervision of the court. So this is a hybrid form where the company is bound up voluntarily with the supervision and direction of the court.
Define business environment. What are the functions of business environment? Analysis. Explain the structure of business environment. And business environment refers to the combination of internal and external factors that influence a company's operating situation. It includes all the elements that affect the business's ability to achieve the objective and encompasses economic, social, political, technological and legal factors. पेस्टल हो गया तो PESTEL, हाँ वही तो हो गया PESTEL, हाँ पेस्टल फैक्टर्स है ना सारे पेस्टल हो गया PESTEL पेस्टल एनालिसिस। फंक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या क्या होते हैं? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे कैसे कंपनी काम करनी है। रिस्क मैनेजमेंट में व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व। देन देयर इज डिसीजन मेकिंग, अडेप्टेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अडेप्टेशन ये है कि कोई कंपनी चाइना से इंडिया आ रही है, इंडिया से चाइना जा रही है, क्या क्या अडेप्टेबल चेंजेस होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, internal and external factors that influence a company's operating situation. It includes all elements that affect the business ability to achieve its objective. PESTEL, PESTEL, political, economic, social, technological, एक ई और होता है एजुकेशन एंड लीगल फैक्टर। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या क्या है? एम्प्लॉयज, skills, motivation and productivity of the workforce. Then there is management. Then there is corporate culture, values and beliefs and behaviors that shape the company's work environment. Then there are resources. And then there is external environment. Factors outside the company that affect its operation. Micro environment. Immediate factors that directly impact the business, including customers, suppliers, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, बिहेवियर क्या है, सप्लायर्स की अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट पोजीशन क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, और इंटरमीडिएटरीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन। देयर आर पब्लिक groups that have an interest in the company movement, such as local communities and media. Macro environment क्या होगा? Broader social factors जैसे economic environment, political and legal environment, economic condition, inflation and interest rate, political and legal environment, government policies, regulation, legal framework, technological environment. अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट में मेरे का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स होते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट है जो इमीडिएट है, मैक्रो एनवायरनमेंट है जो ब्रॉड, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर्स, पॉलिसीज, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर्स, ये सारे आ जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब आ जाते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। सिंस दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग, business environment refers to the combination of internal and external factors that influence a company's operating situation. Elements that affect the business ability to achieve its objectives and encompasses economic, social, pestle factors. फिर आती है बात मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी।
ये है चैप्टर नंबर करंट ट्रेड पॉलिसी। ये है चैप्टर नंबर 9 में। Only process refers to the process by which a central bank, such as Reserve Bank of India, manages the supply of money and interest rates to achieve macroeconomic objectives such as controlling inflation, consumption, growth and liquidity. Objectives क्या क्या हैं? The Indian foreign trade policy boost exports, exports बढ़े, competitiveness बढ़े, diversify export markets, promote employment, stimulate the economic growth, sustainable development. Salient features क्या क्या है? Export incentives, ease of doing business, special economic zones, market access initiative, support for exporters to access new markets, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, सपोर्टिंग लॉजिस्टिक पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, एक्सपोर्ट क्रेडिट, लिक्विडिटी होनी चाहिए एक्सपोर्टर्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्कर्स, ट्रेड फैसिलिटेशन, focus on high growth markets and products. Then there is innovation and technology अपग्रेडेशन। ये सारी चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट होने चाहिए अच्छी, कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें। Assume that you own a company in Japan. How will you conduct business? Starting and conducting business in Japan, वहाँ का लोकल कल्चर देखेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर देखेंगे, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट देखेंगे, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। हाँ, ये भी पॉइंट है। अच्छा, द जापानीज ऑब्सेशन विद क्लीनलीनेस। अच्छा हाँ, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैश प्रेफरेंसेस, पेमेंट मेथड, ATM, कल्चरल सेंसिटिविटीज़। हाँ, अच्छा वहाँ पे ये वाले नॉर्म्स के नंबर, the sets of 4 numbers associated with them, that's a very peculiar thing. Product preferences, this is not very important, so what बोला जा सकता है, what is more important is हाँ product preferences, what do they mean? Cultural environment कैसा है वहाँ पे, culture norms, superstitions, economic environment क्या है वहाँ पे, what is the product range, what people would be buying, that is all. Social environment, consumer behavior, health, wellness, technology, वहाँ पे क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज है, economic environment. So that is all. This was discussing some of the important questions. Thank you. See you in the next video.